हम सभी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हो सके और हम इस फ्रीक्वेंसी को मैच करके। हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से हाई करें। जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम सभी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। हम एक एनर्जी बीइंग है और हमारी एक फ्रीक्वेंसी है और हमारी डिज़ायर्स की, हमारी इच्छाओं की भी एक फ्रीक्वेंसी है जिसे हमें मैच करना है। लेकिन हमारी इच्छाएं हमसे बेहतर है, राइट, तो वो हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। तो अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हो सके और हम इस फ्रीक्वेंसी को मैच करके अपनी लाइफ में अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सके। तो आज मैं आपको एक रिचुअल की एक रिचुअल के तौर पे मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप डेली बेसिस पे उस चीज़ को प्रैक्टिस करके अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर सके। हाउ यू कैन डू दिस? सबसे पहले है कि ये शुरुआत करेंगे हम लोग सुबह उठने से, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मेडिटेशन क्या करता है? आपकी बॉडी को, आपके इमोशंस को कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, आपके माइंड को कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि हर थॉट हमारा मैनिफेस्ट हो रहा है, और जब हम शुरुआत ही ऐसे थॉट से कर रहे हैं जो कि दूसरों के टेंशन में लेकर या दूसरी ऐसी चीज़ों की टेंशन में लेकर, तो क्या हो रहा है? हमारी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम जब भी सुबह उठे, रादर दैन स्पेंडिंग टाइम ऑन फोन बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। किसी से बात नहीं करनी। सिर्फ सबसे पहले एक सिंपल से रूटीन हम बनाएंगे कि बेड से नीचे उतरने से पहले वी विल स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। फिर वो 15 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, वो आप अपना टाइम सेट करके बना सकते हैं। मेक श्योर कि थोड़ा-सा 15 मिनट्स का टाइम लेकर आप बनाओ, तो उससे आपको रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर मिलेगी, क्योंकि आपका माइंड उतनी जल्दी काम डाउन नहीं होगा, आपकी बॉडी उतनी जल्दी रिलैक्स नहीं होंगी 5 मिनट के अंदर। सो मेक श्योर कि आप 15 मिनट का एटलीस्ट टाइम पीरियड रख के अपना मेडिटेशन सबसे पहले आप करेंगे। फिर उसके बाद आपको करना है ब्रेथ वर्क। अब ब्रेथ वर्क के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, बट मैं एक सिंपल सा आपको एक टेक्निक बताती हूँ ब्रेथ वर्क का, वो है प्राणायाम। आप प्राणायाम कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल आपकी बॉडी में वो कम रिलीज होता है। आपका स्ट्रेस कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपके हैप्पी हॉर्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी दिन की शुरुआत ही खुशी के साथ होती है, ठीक है। देन मेक श्योर कि आप विजुअलाइज करें। ब्रेथ वर्क करने के बाद जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो गई है, आप हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करने के बाद आपको अच्छा महसूस होने लगा है, यू आर फीलिंग फ्री एंड रिलैक्स एंड काम, इस समय पे सही वक्त है आप विजुअलाइज करें अपने बेस्ट वर्जन की। हर एक इंसान का एक बेस्ट वर्जन है। आप जानते हो कि आपको क्या बनना है, कैसा बनना है, तो आपको बस क्या करना है, अपने माइंड में एक इमेज को क्रिएट करनी है और वो रील को आपको बार 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 देखना है और उससे साथ ही साथ महसूस करना है। अब आपने जैसे मेडिटेशन किया, फिर ब्रेथ वर्क किया, तो अब जब आप विजुअलाइज करोगे तो ये जो रूटीन है, ये जो स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाओगे, तो ये आपके विजुअलाइजेशन में आपको अच्छा फील कराने में मदद कर सकता है, ओके। देन उसके बाद आपको क्या करना है, लाउडली या अगर आपके आसपास लोग हैं तो मेंटली आपको कुछ एफर्मेशंस, आपके जैसे मैंने सेल्फ लव के ऊपर एक वीडियो बनाया है, वो आप जाकर देख सकते हो, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या आप सिंपल ये कह सकते हो कि आज से मेरी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी, जस्ट अपना सीधा पैर आप जमीन पे रखें एंड जस्ट से थैंक यू फॉर डे and welcome that day with the positivity of mother earth, and with the powerful feeling कि आप इस यूनिवर्स के एक हिस्सा हो और आप आपकी डिजायर्स मैनिफेस्ट होने वाली है। आप उस विजुअलाइजेशन में, उस हैप्पी फीलिंग में जब अपने दिन की शुरुआत करोगे, ऑटोमेटिकली आगे चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। सेकंड थिंग व्हाट यू कैन डू टू इंक्रीज और रेज योर वाइब्रेशन इज मूव योर बॉडी। बहुत लोगों को ये चीजें डिफरेंट लगे कि क्या एक्सरसाइज करना है, लेकिन एटलीस्ट 15 मिनट्स, 2 मिनट भी अगर आप करते हो, आप 2 मिनट का प्लैंक भी करते हो, स्ट्रेचिंग भी करते हो, आप एक
3 या 4 या 5 सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, आपकी बॉडी मूव होती है, तो जो भी स्टक एनर्जी होंगी आपकी बॉडी की वो रिलीज हो जाती है, वो फ्री हो जाती है, तो आपकी बॉडी और रिलैक्स और फ्री फील करना शुरू कर देंगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर से एक बार कॉन्शियसली आप ब्रेथ वर्क कर सकते हो। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बॉक्स ब्रीदिंग करने की कोशिश करेंगे। 4 टाइम्स इनहेल, 4 टाइम्स पॉज, देन 4 टाइम्स एक्सेल, देन 4 टाइम्स पॉज। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप 2 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट से 15 मिनट, जैसे जैसा आपका समय होगा। मेक श्योर कि आप ब्रेथ वर्क पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको किस तरीके से ब्रीदिंग से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में ला सकते हो, तो दैट विल हेल्प यू टू रेज योर वाइब्रेशन। तो ब्रेथ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना चाहते हो, ठीक है। ये सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट तक करना है। द नेक्स्ट थिंग दैट व्हाट यू विल डू, कि जो दिन भर का समय होता है हम लोगों का, मोस्टली हम लोग फोन में रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में, कोई कंटेंट देखने में, कोई न्यूज़ देखने में, किसी भी तरीके की चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। या कोई ऐसा न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, इस चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो जाते हो। मेक श्योर कि आप जितना अच्छा कंटेंट अपने माइंड को फीड करेंगे, अपने मेंटल डाइट को आप मेंटेन करके रखेंगे पॉजिटिव वे में, तो क्या होगा, आपका माइंड में जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है, क्योंकि हर बार हम जिससे मिलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो जिस तरीके की कंटेंट भी हम लोग देखते हैं, वो तरीके के कंटेंट हमारे बॉडी में, हमारे माइंड पे असर डालते हैं, और उस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी या माइंड हमारा लेता है, तो क्या होता है, उसी तरीके की चीज़ें हमारी फ्रीक्वेंसी पे अफेक्ट करती है, और उसी तरीके से हमारे डिजायर्स भी मैनिफेस्ट। व्हाट यू कैन डू इज डूइंग ग्रैटिट्यूड। मेक श्योर कि जब भी आपको समय मिले, ठीक है, दिन भर में जब भी आपको समय मिले या जब भी आपको याद आए, मेक श्योर टू हैव ग्रैटिट्यूड, क्योंकि ग्रैटिट्यूड का अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है जब हम मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। ग्रैटिट्यूड उन चीज़ों के लिए जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उन चीज़ों के लिए जो आपके पास आने वाली है, मतलब थैंक यू इन एडवांस, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक जर्नल आप मेंटेन कर सकते हो, या अगर आपके पास वो समय नहीं है कि आप जर्नलिंग नहीं कर पा रहे हो, मेक श्योर कि जो जो चीज़ें आपको याद आए, जो भी अच्छी चीज़ें आपको याद आए, आप उनको एटलीस्ट 5 मिनट के लिए बैठ के सुकून से आप उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। दिन भर में आप कभी भी करो, आप इसके रिजल्ट इंस्टेंटली आपको दिखाई देंगे, चीज़ें आपके लाइफ में और बेहतर होती चली जाएंगी। बिकॉज ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी आप ग्रैटिट्यूड करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन हाई आप फील करना शुरू हो जाते हो, और उसी तरीके के लोगों को, अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो अपने लाइफ में, क्योंकि हमें ये भी पता है कि ग्रैटिट्यूड इज द की टू हेवन, ग्रैटिट्यूड इज द की टू ऑल द ब्लेसिंग्स। तो हम इस चीज़ को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लाइफ में ये चीज़, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, लव, सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। बट इम्पॉर्टेंट इज यू हैव। अब आपको क्या करना है, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि यूनिवर्स की एक लैंग्वेज है, राइट। यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है, वो है इमोशन, राइट। तो आपको समय समय पर अपने आप को चेक करते रहना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, वेल एंड गुड, और ज़्यादा अप्रिशिएट करें। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो डोंट जज देम। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आप होपोनोपोनो का एक प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप उस चीज़ को जर्नलिंग करके, एनालाइज करके, उस जो भी सिचुएशन है उसमें से एक सोल्यूशन को निकाल के, उसके ऊपर एक एफर्मेशन आप बना के आप उसको रिपीट कर सकते हो फॉर 3 मिनट्स, एंड यू विल सी कि आपका माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। और विद इन 17 सेकेंड्स, जैसे कि अब्राहम हिक्स भी कहती है कि अगर आप 17 सेकेंड्स तक एक थॉट को पकड़ के रखते हो, पॉजिटिव थॉट को पकड़ के रखते हो, ऑटोमेटिकली आपका माइंड क्या करता है, और पॉजिटिव थॉट को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इस जगह पे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। थिंग दैट यू कैन डू इज प्रोटेक्ट योर एनर्जी। हर चीज़ एनर्जी है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम हम ऐसे लोगों से घिरे हुए होते हैं, इसलिए बहुत लोग आप देखोगे कि
जितने भी लोग हैं जो बहुत पावरफुल योगीज है, वो हिमालय पे ही इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो हर एक चीज़ से दूर हो जाते हैं, उनका किसी से लेना देना नहीं होता है, वो बस अपने ऊपर प्रोटेक्शन, अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनका मिलाप नहीं होता है किसी से, तो कहीं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होती, सिर्फ उनकी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी उनके गुरु के साथ होती है जो ऑलरेडी एनलाइटेंड होते हैं, राइट। लेकिन हम जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए ये है कि कम से कम लोगों से आप मिले, कम से कम ऐसी बातें करें जो आपको लगता है कि वो किसी की बुराई आप कर रहे हो या कोई कंप्लेन आप कर रहे हो, किसी से आप ब्लेम कर रहे हो। बहुत दफ़ा हम विक्टिमाइज फील करना शुरू कर देते बिना जाने कि हम विक्टिम फील कर रहे हैं, राइट। तो अपने आप को इस तरीके की कॉन्वर्सेशन, इस तरीके की सिचुएशन से जितना आप प्रोटेक्ट कर सको अपनी एनर्जी को, उतना आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। भले ही आप दिन भर में, अब मान लीजिए आप 80% आपका टाइम गॉसिप में जा रहा है, बैड माउथिंग में जा रहा है, किसी की ब्लेम करने में जा रहा है, किसी को कंप्लेन करने में जा रहा है, मेक श्योर कि 80 से एटलीस्ट आप 60 से आप 40 से आप 20 एंड देन 0। इस तरीके से आप अपने आप को एक प्रोग्रेस दे, एक जर्नी स्टार्ट करें जहाँ पे आप इस तरीके की चीज़ों से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि जितनी एनर्जी आप इन चीज़ों में लगाओगे, आपके मैनिफेस्टेशन में वो एनर्जी की कमी हो जाएगी और क्या होगा, आपका मैनिफेस्टेशन डिज़ायर डिले होता चला जाएगा। लेकिन जब आप पूरी एनर्जी, पूरा फोकस अपने गोल्स पे रखोगे, बिना किसी के सुने हुए या किसी के बारे में कुछ गलत बोले हुए, तो क्या होगा, आपकी जो डिज़ायर वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। अब 8 थिंग व्हाट यू कैन डू इज़ टू, आप अपने सेल्फ टॉक को ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग हर चीज़ कर रहे होते हैं, है ना, हम लोग हर जगह पे अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी अपनी खुद की बात आती है, जब हम खुद से बात कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस समय अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत ट्रोल करते हैं, बहुत बुरी बुरी बातें बोलते हैं, दूसरों के बारे में भी, अपने बारे में भी। और हमेशा हमारे थॉट्स दूसरों के बारे में जब भी होते हैं, वो कंप्लेन से रिलेटेड होते हैं या कंप्लेन से ज़्यादा भरे हुए होते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब भी अपना सेल्फ टॉक करो, वो आपके अपने बारे में हो, आपके बेहतरीन फ्यूचर के बारे में हो। आप जो सोच रहे हो, आप जितना अपने आप को एप्रिशिएट करोगे, उतना आपका जो सेल्फ टॉक है वो अपग्रेड होगा। आप जितना अच्छा महसूस करोगे, उतना आपका मैनिफेस्टेशन फास्टर होगा। तो मेक श्योर कि आप कभी भी अपने आप को, जैसे कि मान लीजिए जब भी आप कोई सेल्फ टॉक कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कह रहे हो कि यार मैं तो फंस गया हूँ या आई एम स्टक हियर, मेरा तो ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, मेक श्योर इस सेल्फ टॉक के बदले आप उस चीज़ को अपग्रेड करें। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि यार मैं भले ही अभी स्टक फील कर रहा हूँ, बट ये सिचुएशन हमेशा नहीं रहेंगी, एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो मेरी ये सिचुएशन भी बदल जाएंगी और मेरे लिए ये बेहतर है कि अभी जब मुझे पॉज मिला है तो मुझे इससे क्या सीखना है, रादर दैन कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये ऐसा कैसे हो गया। आप जब इतने सवाल जवाब अपने आप से करना शुरू कर देते हो, तो क्या होता है, आप उस लूप में फंस जाते हो। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये सोचिए कि आपको यहाँ पे रुकाया गया है फॉर अ लेसन, और आपको इससे क्या सीखना है, क्या चीज़ें अप्लाई करनी है ताकि ये दोबारा ना हो सके, है ना। और आप जब उस तरीके से सोच अपनी बदलोगे, अपना पर्सपेक्टिव बदलोगे, अपने सेल्फ टॉक को अपग्रेड करोगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आप बेहतर महसूस करना शुरू कर दोगे। सो इस तरीके से आप अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हाई कर सकते हो। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो आप अच्छा महसूस करते हो। अच्छा महसूस करते हो तो आप क्या एनर्जी, क्या लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो यूनिवर्स से, क्या फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करोगे, ऑब्वियसली हाई, राइट। आपकी लैंग्वेज ये होंगी कि यूनिवर्स, आई वांट टू बी हैप्पी, आई लव टू बी हैप्पी एंड आई लव टू हैव माय डिजायर्स नाउ। तो क्या होगा, आपकी और अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स बढ़ा देगा, आपको और मौके देगा ताकि आप अपने गोल्स के और करीब जा सको, और जो प्रोसेस आपका है वो ईजी और स्मूथ और फन लविंग हो जाएगा। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ। थैंक यू सो मच।